मैं माई डिजिटल गुरु से राजेश मेहरा। और आज जो है वो अपन ऑटोकैड की फर्स्ट क्लास क्योंकि अपन ने इससे पहले जो देखा था वो जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन था, वो इंट्रोडक्शन क्लास थी अपनी। और आज फर्स्ट क्लास इसकी, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ऑटोकैड अपन स्टार्ट करता है। ऑटोकैड को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर अगर डेस्कटॉप आइकन बना हुआ है तो वहाँ पर जस्ट डबल क्लिक करना है। ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। अभी जो अपन देख रहे हैं वो ऑटोकैड का 2025 वर्जन। एक्चुअली हर साल एक नया वर्जन लॉन्च हो रहा है। वर्जन बढ़ने के साथ साथ जो चेंजेस होते हैं वो जस्ट कुछ लेआउट में चेंज होता है या फिर एक दो टूल्स एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि 25 सीख रहे हैं उसी भी काम कर सकते हैं आप, उससे अपर या लोअर किसी भी वर्जन में जो है वो आप वर्क कर सकते हैं। कोई मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलता है इतना। तो स्टार्ट करते हैं, जस्ट डबल क्लिक उस पर किया स्टार्ट हो जाएगा, या क्लिक करके जस्ट एंटर भी आप प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो ऑटोकैड ये देखिए स्टार्ट हो गया है। और सबसे पहले इसका लेआउट आज अपन समझने वाले हैं। लेआउट और पेज को कैसे सेट करते हैं वो चीज़ आज अपन इसमें देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर तो लेआउट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऊपर जो है उसे बोलते हैं अपन टाइटल बार। टाइटल बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो है वो आप देखोगे तो यहाँ पर जो है वो सॉफ्टवेयर का आइकन दिया हुआ है ऑटोकैड का, कुछ एक्स्ट्रा टूल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर जो है वो इसके अंदर इसमें कंपनी नेम ऑटोडेस्क, सॉफ्टवेयर नेम ऑटोकैड एंड वर्जन 2025। बेसिकली ये जो टाइटल बार है इसके अंदर फाइल नेम भी आता है, बट अभी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी अपन ने जो है वो कोई फाइल ओपन ही नहीं की हुई है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो नज़र नहीं आई। बट जैसे ही अपन फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है वो फाइल नेम आना शुरू हो जाएगा और साथ में उसका एक्सटेंशन भी आएगा। तो एक्सटेंशन जो है वो ऑटोकैड का मैं बता देता हूँ कि ये जो है वो DWG होता है, ड्राइंग फॉर्मेट। एक्चुअली क्या होता है कि जब अपन अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं तो उनकी जो फाइल्स होती हैं उनके अलग अलग एक्सटेंशंस होते हैं। जैसे हम बात करें वर्ड, तो वर्ड की जो फाइल होती है उसके जो एक्सटेंशन होते हैं वो .doc डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या बात करें अपन पावर पॉइंट PPT, या नॉर्मली आप अपने मोबाइल से कोई फोटोग्राफ आप क्लिक करते हो तो जो फोटोग्राफ क्लिक होता है उसका भी एक्सटेंशन होता है, वो होता है .jpg। तो सेम ऐसे ही जो है वो ऑटोकैड है। तो ऑटोकैड की जो फाइल्स होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .dwg, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर यहाँ पर, अच्छा इसके टाइटल बार के जस्ट नीचे ये मेन्यू बार, बट अभी अगर देखा जाए तो मेन्यू बार में सिर्फ 3 ही शो कर रहा है, 3 मेन्यू बार, फाइल, विंडो एंड हेल्प, क्योंकि अभी तक अपने कोई फाइल ओपन ही नहीं की है। जैसे अपन फाइल ओपन कर लेंगे तो बाकी जो मेन्यू बार्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, जब अपन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो मेन्यू बार जो है वो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो चीज़ मेन्यू बार में है वो सब चीज़ें रिबन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। एक्चुअली उसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो है वो रिबन है, RIBBON रिबन। तो ये जो रिबन है इसके अंदर होम, इंसर्ट, एंटेड, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, तो काफ़ी सारे, तो जो भी मेन्यू बार में होता है सब चीज़ें रिबन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए मेन्यू बार नहीं आता है। बट इनकेस अगर आपको मेन्यू बार रिबन दोनों एक साथ चाहिए तो ये जो टाइटल बार है इसके यहाँ पर अगर आप देखो, ये देखो मेरा कर्सर जहाँ पर है, एक वाइट कलर का एरो दे रखा है। वाइट कलर का ये जो एरो दे रखा है इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे अभी जस्ट हाइड मेन्यू बार आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऑन किया हुआ था तो हाइड आ रहा है। बट जैसे मैंने हाइड कर दिया है तो यहाँ पर वापस से आप क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर शो मेन्यू बार नज़र आ जाएगा। एंड रिबन के जस्ट नीचे ये जो दिया हुआ है ये वेलकम स्क्रीन है। एक्चुअली जितने भी अभी अपर वर्जन्स आने लगे हैं उन सब में जो है वो फर्स्ट वेलकम स्क्रीन आती है। बट अगर आपने लोअर वर्जन देखा है तो लोअर वर्जन में सीधा एक न्यू फाइल जो है वो drawing1 के नाम से इसमें आती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके जो फाइल नेम होते हैं वो drawing1, drawing2, drawing3 इस तरह से होते हैं। बाकी फिर जब भी आप फाइल को सेव करते हैं तो जो भी नाम आपको देना है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर वेलकम स्क्रीन में सॉफ्टवेयर नेम, वर्जन एंड साथ में यहाँ पर जो है वो फर्स्ट ओपन, मतलब पुरानी कोई फाइल्स अगर आपके पास बनी हुई रखी है उसे ओपन करना है तो यहाँ ओपन में जाके आप ओपन कर सकते हैं। एंड ओपन के जस्ट नीचे जो है वो न्यू
कोई न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए, उसे ओपन करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर न्यू, उसके आगे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, और आप देखिए जहाँ मेरा कर्सर रखा हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ है ac.dwt। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर एक टेम्पलेट फाइल जिसका नाम जो है वो ac.dwt उसका एक्सटेंशन है, क्योंकि ये टेम्पलेट है, ठीक है। तो वो जो है वो ओपन हो जाएगी, और इसके अंदर और भी मल्टीपल टेम्पलेट फाइल्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप यहाँ पर ये जो एरो की है उस पर आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करिए और इसके अंदर इसमें ये गए, और यहाँ से ब्राउज टेम्पलेट में जाके आप वहाँ से ऑन कर सकते हैं। बट मैं अभी जो है वो यहाँ पर नहीं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर acad.dwt इस पर जैसे क्लिक करते हैं, ये अपने पास जो है वो ये देखिए drawing1 के नाम से फाइल आ गई, और एक्सटेंशन वही अभी जो ऐसे अपने बात की थी .dwj, ठीक है। एंड ये और इसमें जो पेज है होता है वो अनलिमिटेड, आप इस पर जितनी बड़ी चाहें उतनी बड़ी ड्राइंग बना सकते हैं, वो भी एक्चुअल साइज में, और वो भी 1:1 स्केल पे। बट जैसे अपन शीट्स पे वर्क करते हैं तो शीट्स पे जो है वो पहले स्केल डिसाइड करना पड़ता है, फिर ड्राइंग को बनाना पड़ता है। पर इसके अंदर जो है वो यहाँ पर सीधा आप 1:1 की साइज़ में जो है वो ड्राइंग को बना सकते हो, और जब भी आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो जिस स्केल में चाहें उस स्केल में जो है वो आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं वो अपन आगे समझेंगे, अभी जस्ट इसको। एंड इसके अंदर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो दिया हुआ है इसको एक्चुअली एक्सिस, एक्स एंड वाई, 2D, XYZ, 3D, एंड हाँ इसको जो है वो WCS भी बोलते हैं। WCS मीन्स होता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड जब भी अपन ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो ग्राफ की जो स्टार्टिंग है वो हमेशा अपन ऑरिजिन से, क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ पर एक्स एंड वाई जहाँ पर मिलता है वो ऑरिजिन कहलाता है। तो जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा ऑरिजिन से ही होती है ये। एंड इसके अंदर इसके जस्ट नीचे जो दिया हुआ है ये है कमांड लाइन। ऑटोकैड में जितने भी कमांड जितने वो सब यहीं से कमांड लाइन से दिए जाते हैं। और एक्चुअली ऑटोकैड की अगर बात की जाए तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है वो पूरा का पूरा कमांड बेस है। इसमें मोस्टली जो काम होता है वो कमांड्स के थ्रू होता है। मतलब अगर बात की जाए कि ऑटोकैड को पढ़ना है तो वो कमांड लाइन के थ्रू ही पढ़ा जा सकता है। तो ये एंड यहाँ पर नीचे जो दिया हुआ है इसको हम बोलेंगे स्टेटस बार। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो तरह के जो है वो पेजेस इसमें आपको देखने को मिलेंगे, एक मॉडल और एक लेआउट। मॉडल और लेआउट जो है उसमें डिफरेंस ये है, और अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दो लेआउट्स इसमें दिए हुए हैं, लेआउट 1, लेआउट 2। अगर और लेआउट्स आपको ऐड करने हैं तो इसके आगे एक प्लस का साइन भी दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके और एक्स्ट्रा लेआउट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। लेआउट इसमें अगर आप देखेंगे क्लिक करके तो यहाँ पर लिमिटेड वर्किंग एरिया, जबकि मॉडल में जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। लेआउट का यूज़ मोस्टली किया जाता है प्रिंटिंग के लिए, जैसे प्रिंट आउट वगैरह कुछ निकालने तो फिर इसके लिए अपन लेआउट। अच्छा वैसे प्रिंट आउट आप चाहो तो मॉडल से भी कर सकते हो प्रिंटिंग, बट प्रिंट जब मॉडल से कर सकते हैं तो लेआउट क्यों दे रखा है? लेआउट एक्चुअली इसलिए दे रखा है क्योंकि लेआउट जो है उसके अंदर आप एक ही पेज में मल्टीपल ड्राइंग्स को अलग अलग स्केल में जो है वो सेट कर सकते हो, जबकि मॉडल जो होता है उसमें जो ड्राइंग बनती है वो 1:1 स्केल पे। और मॉडल से जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो एक बार में सिर्फ एक स्केल में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जैसे 1:5, 1:10, 1:12 कुछ भी। पर आपको कई बार जो है वो एक ही पेज के अंदर मल्टीपल ड्राइंग चाहिए, जैसे 1:5 पे, 1:10, 1:12 इस तरह से। तो वो अगर आपको करना है तो फिर उसके लिए अपन लेआउट का यूज़ करते हैं। अच्छा कैसे करते हैं अपन आगे समझेंगे जब अपन प्रिंटिंग प्रोसेस समझेंगे। तो ये अभी जस्ट अपन स्टार्ट करते हैं मॉडल से, क्योंकि जितनी भी ड्राइंग बनेगी वो सब मॉडल के अंदर बनेगी, इसलिए मॉडल से स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर आगे अगर देखा जाए तो कुछ एक्स्ट्रा टूल्स, और ये जितने टूल्स अवेलेबल हैं वो सब यहाँ से, ये जो 3 लाइंस दी हुई है कस्टमाइजेशन, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये देखिए सारे टूल्स, ये ऑप्शंस। और इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ पर जिस ऑर्डर में ये यहाँ से ऊपर से नीचे है उसी ऑर्डर में ये लेफ़्ट टू राइट रहता है, और जिन पे भी राइट का निशान लगा हुआ है वो सब ऑन है, और जिन पे राइट का निशान नहीं लगा हुआ है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अगर किसी को भी ऑन एंड ऑफ करना है तो यहाँ से जो है वो आप उस पर क्लिक करके ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट
इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये ऑफ हो गया। आप देखेंगे कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स नज़र आ रहे थे जो कि अब हट गए, हाइड हो गए। इन्हें वापस लाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करिए, ये देखिए ये। तो किसी भी टूल को जो है वो ऑन एंड ऑफ करना हो तो यहाँ से जो है वो आप कर सकते हो ये। और ये जो कोऑर्डिनेट शो कर रहा है, इसकी अगर बात की जाए तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्चुअली वो आपके कर्सर के कोऑर्डिनेट्स है। जब आप कर्सर को मूव करते हैं तो ये बेसिकली आपकी कर्सर की जो है वो लोकेशन शो कर रहा होता है कि आपका स्क्रीन पर आपका कर्सर जो है वो किस लोकेशन पर है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। और ये जो कोऑर्डिनेट्स मेजर करता है वो ऑरिजिन से। बट अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर वैल्यूज, जब मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो वैल्यू जो चेंज हो रही है वो एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, जेड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी जो अपन वर्क कर रहे हैं वो 2D में, एक्स एंड वाई प्लेन में, इसलिए जो कोऑर्डिनेट शो कर रहा है वो एक्स और वाई के, जेड की वैल्यू जो है वो 0 है। तो ये जो टूल्स हैं इनके बारे में अपन आगे डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए फिर आज के लिए अपन इतना ही देखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी जो जस्ट देखा वो बेसिक लेआउट के बारे में समझा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और अगर यूज़फुल रही है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।